गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एंटी लॉग किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, और लॉग टेबल को रीड कैसे करना है। लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल जो है बिल्कुल उसी तरह से हम रीड करेंगे जैसे हमने लॉग टेबल को रीड किया था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज वी नीड टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ नंबर से 3.2543। हमें इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें इसमें सिर्फ डेसिमल पार्ट की जरूरत होती है। उससे पहले वाली जो डिजिट है फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है वो है 0.2543। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे लॉग में पेयर बनाए थे इसी तरह से पेयर बनाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे बना 2 5 का एक पेयर, फिर 4 और 3 इनको अलग अलग करना है। यानी कि हमें वैल्यू जो देखनी है 0.25 की वैल्यू देखनी है अंडर 4 और 3 का मेन डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे नंबर्स जिनका हमें एंटी लॉग देखना है। सेकेंड ब्लू कॉलम जो है इसमें हमें थर्ड डिजिट जो है उसके अंडर उसकी वैल्यू देखनी है, और लास्ट में मेन डिफरेंस का टेबल है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास है 0.25। सो फ्रॉम द टेबल देखिए, अब आप इसको हियर इट इज 0.25। ये देखिएगा 0.25 हमें यहाँ से वैल्यू चूज करनी है। दिस वन 0.25 की वैल्यू अंडर 4, तो यहाँ से 0 1 2 3 4, ये हमारे पास वैल्यू आती है 1795। तो इस वैल्यू को लिख लो 1795 अंडर 4 देखा, और 3 का मेन डिफरेंस देखना। तो इसी लाइन में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये था 175 नहीं, तो इसी लाइन में 4 का मेन डिफरेंस 1 2 3 के अंडर देखना हमने, क्योंकि लास्ट डिजिट है 3। तो 3 का मेन डिफरेंस यहाँ पे देखिए ये आ रहा है इसी कॉलम में, यहाँ पे इट इज 1। तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। सो वी गेट 1796। इतना बहुत सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेंगे 1796। ये वैल्यू हमने लिख ली। अब जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट थे बच्चों, जैसे यहाँ पे था नंबर 3, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है उस डिजिट में आपने 1 ऐड कर देना है। उस डिजिट में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है जो भी डिजिट होगी। तो यहाँ पे डिजिट है 3, तो 3 में 1 ऐड किया, 3 + 1 4। अब इसका क्या करना है, 4 डिजिट के बाद जो अभी आपने यहाँ से वैल्यू एंटी लॉग टेबल से देखी है, इसमें 4 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे ऐसे। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो वही रहेगा 1796, क्योंकि लास्ट में डेसिमल का कोई मीनिंग नहीं है। सो यही आपका इसका एंटी लॉग बन गया। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूं एक बार क्या करना है कि जो डेसिमल पार्ट है आपने सिर्फ उसे कंसीडर करना है। 4 डिजिट्स हमें चाहिए एक्स्ट्रा कितने भी हो। तो जैसे यहाँ पे 0.25 पहली 2 डिजिट है हमारे पास 0.25, तो 0.25 का एंटी लॉग देखेंगे अंडर द टेबल कॉलम 4 और 3 का मेन डिफरेंस साथ में उसमें ऐड कर देंगे। तो 0.25 की वैल्यू हमने देखी 4th कॉलम के नीचे। अब ये ध्यान रखना है मेन डिफरेंस का टेबल है वो 1 से स्टार्ट होता है बच्चों और सीधा 9 तक जाता है, लेकिन उससे पहले जो डिफरेंस का टेबल है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0.25 यहाँ से आप 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके जो वैल्यू आती है उसमें फिर 3 का मेन डिफरेंस जो था वो उसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो पहले डिजिट है डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड करिए। जो भी नंबर हमारे पास आ जाएगा उतनी ही डिजिट्स काउंट करनी है आपने, 1 2 3 4 और डेसिमल लगा देना। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। मान लीजिए हमें एंटी लॉग निकालना है 1 से छोटे नंबर का, लाइक 0.07345। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो 5 डिजिट्स है, लेकिन हमें एंटी लॉग के लिए सिर्फ 4 डिजिट्स की जरूरत है। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है यहाँ पे वो कौन सा है, 0.07। तो 0.07 पहले 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा, तो 0.07 का एंटी लॉग हम देखेंगे 3rd कॉलम में, यानी कि अंडर 3 और 4 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे। तो
तो 0.07 देखिए कहाँ पे है, 0.07 इट इज हियर, 0.07 की वैल्यू अंडर 3, तो यहाँ से 0 1 2 3, सो ये बनती है वैल्यू हमारे पास 1183, इसको लिखेंगे 1183, और इसी के सामने 4 का मेन डिफरेंस 1 2 3 4, ये भी 1 है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे बनेगा 1184, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1184। ओके, अब फिर क्या करना है आपने, यहाँ पे देखना है कि डेसिमल से पहले जो नंबर है, डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो कौन सी है, 0, तो जैसे पहले 3 था उसमें 1 ऐड किया, ऐसे यहाँ पे 0, 0 में 1 ऐड कर देंगे हम, 0 + 1 = 1, यानी कि एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो इसका फिर एंटीलॉग बन जाएगा 1.184, 1.184, ये इसका आंसर आ गया। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, बहुत इजी है। चलिए अब एक नेगेटिव नंबर का लॉग कैसे निकालना है वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एंटीलॉग है, एंटीलॉग ऑफ नंबर -3.4378, ऐसे कोई भी नंबर है आपके पास। अब आपने इसका एंटीलॉग देखना। अब नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं लिख सकते। अब इसका एंटीलॉग देखने का भी करने के लिए भी क्या करना हमने, सबसे पहले इसको जो इसका डेसिमल पार्ट है वो देखिए क्या है, 0.4378, तो इसमें हम पहले 1 ऐड करेंगे। ये ध्यान से देखना आपने, जो भी हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर है, अब क्योंकि ये तो नंबर है नेगेटिव, देखिए जो ये हमारा नंबर है मेन वो है 3.4378, हम इसे ब्रेकअप करके -3 -0.4378 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी क्या है, डेसिमल वाला, ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, हम इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 1.0000 ऐसे। अब क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ से कैरी करिए आप, दिस इज 2265, तो आपके पास जो नंबर बचा 0.5622। क्या करना आपने, देखिए दोबारा से बता रहा हूं मैं, नेगेटिव नंबर जब भी होगा तो उसमें डेसिमल पार्ट और उससे पहले वाले डिजिट को अलग अलग कर लेना है आपने। तो डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया। इस डेसिमल पार्ट में आपने 1 ऐड करना है। अब ये डेसिमल पार्ट भी क्योंकि नेगेटिव है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे आया 0.562, अब आपको इस नंबर का एंटीलॉग देखना है, यानी कि 0.56 का एंटीलॉग देखेंगे। अब देखिए 0.56 वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे 0.56 का की वैल्यू अंडर 2, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो ये बना 3648, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है ना। तो फिर क्या बना, 3648, ये वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर 2। अब 2 का ही मेन डिफरेंस, नेक्स्ट डिजिट जो है 4, तो 2 का मेन डिफरेंस यहाँ से देखिए आपके पास कितना है, 1 2, 2 का मेन डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज 0663, ये आपके पास नंबर बन गया 360। ओके, ओह दिस इज 3648, गाइस इसको करेक्ट करेंगे हम, दिस नंबर इज 3648, यहाँ पे डेसिमल में, ये मैंने मिसरीड कर दिया, 3648 है ये नंबर, इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे 3648, और इसमें मेन डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे हम, सो वी गेट 3650, ये हमारे पास नंबर आ गया। तो इतना काम बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है आप देखिए, तो इस वैल्यू को आप अलग से लिख लेंगे 3650, और फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। ये सभी के लिए ऐसा करना है, जहां पे भी नेगेटिव नंबर आपके पास आएगा, जब भी आप नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग देखेंगे तो डेसिमल पार्ट में 1 ऐड करके जो आ जाएगा उस नंबर का एंटीलॉग देखकर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, बताया आपको, फिर जो नंबर बच जाएगा, लाइक यहाँ पे बना 3650, तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना और क्या करना है, इनटू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए, हमने यहाँ पे 1 ऐड किया था,
इस नंबर में, डेसिमल पार्ट में। तो जब 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होता है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट, हमारे पास डेसिमल पार्ट है 3, ओके। इसमें हम 1 ऐड कर दें तो बन गया 4, और अदर वे यू कैन से कि ये -3 है तो इसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा -4। एक ही बात है, पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव में माइनस कर देंगे -1, तो ये आ जाता है 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर -4, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आंसर आ गया बस। तो इस नंबर का 3.4378 का एंटीलॉग क्या बना, 3.650 इंटू 10⁻⁻4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसे। मान लीजिए आपको एंटीलॉग निकालना है -1.4836 का। तो यहां से इसको अलग अलग लिखेंगे, -1 -0.4836। अब आपको क्या करना है, 1 ऐड करेंगे हम, इसको ऐसे डेसिमल लगा के लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, तो डेसिमल पार्ट है हमारे पास -0.4836। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 1 यहाँ से कैरी करके यू विल गेट 4, दिस इज 6, 1, 5। ये वैल्यू आपके पास आ गई। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब इस नंबर का एंटीलॉग देखना आपको, तो 0.51 का। सो वेयर इज 0.51? 0.51 यहाँ पे रहा, अंडर 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 0 से शुरू होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, और मेन डिफरेंस डायरेक्टली 1 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 3281। तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3281, और मेन डिफरेंस किसका देखना है, 4 का। तो इसी को आगे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, मेन डिफरेंस आ रहा है अंडर 4 इज 3, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे हम, दिस इज 4823। ये नंबर बन गया। तो अब यहाँ पे इसको लिखकर 3284, और फर्स्ट डिजिट के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, इनटू, अब 10 की पावर कितनी करनी है, ये देखिए यहाँ पे कितना है, -1, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, -2, और यू कैन सी कि डिजिट कौन सी है, 1 है, इसमें 1 ऐड करो, 2 आ गया, तो 10 की पावर -2 कर दो। अगर साइन भी आप साथ में यहाँ कंसीडर करेंगे माइनस का, तो आपको -1 करना होगा, और अगर आप सिंपल डिजिट ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, तो उसमें 1 ऐड करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, लेकिन 10 की पावर नेगेटिव बनानी है आपने। तो बस ये आंसर आ गया हमारे पास। सो बहुत सिंपल है बच्चों एंटीलॉग। आप अपनी तरफ से और क्वेश्चंस ऐसे नंबर लिखकर उनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हैव अ गुड डे।